जय हिंद एवरीवन। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की नदियों से जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने एक वीडियो में करा दिया है, यानी कि ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ये सब एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था, अब हम लोग करेंगे 26वां क्वेश्चन। ठीक है, 26वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, गोदावरी, यानी कि ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो किसका है दोस्तों, गोदावरी का। यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब में गोदावरी ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है दोस्तों, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, गोदावरी को। किसे कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दक्षिण प्रायद्वीपी में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है। कौन सी करती है, गोदावरी। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। गोदावरी को कहा जाता है वृद्धगंगा। ठीक है, यानी कि बूढ़ी नदी जो है, बूढ़ी नदी भी हम गोदावरी को ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलमंडल मध्य में, और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। बारहमासी नदी कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कावेरी। कावेरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। किन दो राज्यों के मध्य है, तो कौन सा है, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय पारिद नदी कौन सी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। भारत में नहीं है, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनदी से निकलती है। किस हिमनदी से निकलती है दोस्तों, तो हमारा डी पार्ट हो गया, चिमयांगू डुंग। ठीक, चिमयांगू डुंग हो जाएगा। ठीक है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो है। तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो है, ब्रह्मपुत्र का। किसका है, ब्रह्मपुत्र का सांगपो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी। तो क्या हो जाएगा हमारा, दिहांग। दिहांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानस नदी की उपनदी क्या है। मानस नदी की उपनदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, कोपली किसकी सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच सम्मिलित धारा है। किन दो नदियों के बीच सम्मिलित धारा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें
और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील, यानी कि सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी है जो हिमालय के पार निकलती है? तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों लास्ट होगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी है? सिंधु नदी। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।